हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इन्वायरमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, ये आपकी इन्वायरमेंट की यानी वीडियो नंबर 7 है। तो अगर आपने वीडियो नंबर 1 से 6 तक नहीं देखी हैं, जिसमें हमने आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है उसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, तो दोस्तों उनको आप अच्छे से तैयार करते रहिए। और देखिए दोस्तों, इसको मतलब हम डायरेक्टली ज़्यादा सिलेबस क्यों नहीं आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके पास सेकेंडरी में वैसे ही बहुत सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट तो आपके पास हैं ही मेन सब्जेक्ट। तो दोस्तों वैसे भी आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है, मेरी डेली वीडियो आएंगी जिसमें हम 2 से 3 क्वेश्चन लगातार एग्जाम तक कवर करते रहेंगे, जिससे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप लगातार मेरी वीडियो को फॉलो करते रहिए। डेली आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी, तो डेली आप जो उनको तैयार करते रहिए। जितना क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा दें उतना आप तैयार कर लीजिए। 100% आप इन्वायरमेंट के पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों, अगर अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपको PDF चाहिए तो 199 रुपये में आपको डी फॉर्म सेकेंड का जितना सिलेबस होगा सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके टॉपिक की, डायरेक्टली अब आपके टॉपिक को पढ़ाएंगे, उसके बाद जो वीडियो होगा उसको एंड कर देंगे। तो देखिए, वाट यानी राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। तो दोस्तों, आपने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना होगा, तो इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जिन स्टूडेंट को पता है तो उनको दोस्तों बहुत आसानी से जो है आपको ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ जाएगा। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होने लगता है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वह अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ओवर लिमिट में जब होने लगता है, जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो वहाँ गैसेस बहुत बढ़ जाती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसेस बढ़ जाएंगी। और जब विभिन्न प्रकार की गैसेस बढ़ जाती हैं तो जिसके कारण जो हमारा एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग में हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारा एटमॉस्फेयर ज़्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर पाता है, जिससे हमारे आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तो जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो यही आपका होता है ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ाओगे, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो जिससे जो है हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ना ही वही आपका होता है ग्लोबल मीन्स गर्मी। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ना हमारे एटमॉस्फेयर में वही आपका कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सी समस्याएं कॉज हो सकती हैं। देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है इसके कारण बहुत सी समस्याएं कॉज हो सकती हैं। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कॉज हो सकती हैं, तो हम आपको बताते हैं। कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं, तो इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर्स हैं, जो हिमालय पर बर्फ़ जमा हुआ है, जो आइस कैप्स हैं दोस्तों, जो छोटे छोटे टापू बने हुए हैं, तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस कैप्स और ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, जिससे जो है समुद्र का पानी बढ़ जाता है। और किसी चीज़ की अधिकता, कोई भी चीज़ हो गई, उसकी अधिकता अगर हो जाती है तो वो अच्छी बात नहीं होती है। तो दोस्तों, जिससे समुद्र का पानी बढ़ जाता है, किसी को ज़्यादा घमंड हो जाता है, ज़्यादा का अधिकता हो जाती है ना, वह समझता है कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, तो ऐसा नहीं होता। अधिकता किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों, इसी बात से समझ आइए, जिससे समुद्र का पानी बढ़ जाता है, और समुद्रों का पानी बढ़ना हमारे लिए खतरा हो सकता है, जिसके कारण अधिक मात्रा में रेन हो सकता है, एसिड रेन हो सकता है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सी समस्याएं कॉज हो सकती हैं। तो शॉर्ट नोट के रूप में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको हम व्यू करा रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो इन टॉपिक की आपको अगर नॉलेज होती रहेगी तो दोस्तों आपको हेल्प मिलता रहेगा। तो देखिए, हम कई क्वेश्चन करा चुके हैं, 20 से 25 क्वेश्चन तक जो है लगभग पहुँच चुके हैं। अगर 25 नहीं भी हुए हैं तो लगभग 20 के करीब पहुँचने वाले होंगे। अब आपके
आपका एग्ज़ाम का टाइम बचा हुआ है, मतलब 30 डेज़ तो बचा ही हुआ है। तो 30 डेज़ में हम इतना क्वेश्चन कवर कर लेंगे, मतलब आपका पूरा 100 क्वेश्चन का सीरीज़ कंप्लीट करा देंगे, जिससे जो है आपका छोटा सा छोटा टॉपिक मतलब आपको हम कंप्लीट करा देंगे। आप क्लास के अंदर जो पोल्यूशन करते हैं तो उसका भी हम आपके लिए कवर कर देंगे कि दोस्तों इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों आप सिलेबस के पीछे ना भागिए, मतलब जो इन्वायरमेंट का सिलेबस है उससे पढ़ेंगे, बात वही है। पूरा सिलेबस आप पढ़ लीजिए और उसके बाद जो आपका इन्वायरमेंट का पेपर होता है, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं जो आपके डेली मतलब आप देखते हैं, जिन चीज़ों को देखते हैं वही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसमें आपको केवल जो है इम्पॉर्टेंट पढ़ लेना है और अच्छे से अपनी तैयारी कर लेनी है। फिर बात करते हैं नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी। तो नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी क्या होती है, तो इसके बारे में दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो हमारे नेशन के अंदर कौन कौन सी इन्वायरमेंट पॉलिसी बनाई गई हैं तो उनके बारे में थोड़ा आपको डिटेल दे देना है। तो 2008 में एक पॉलिसी बनाई गई जिसका नाम था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008। इस पॉलिसी का वर्क है कि हमारे क्लाइमेट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, और इस पॉलिसी में जो है सोलर एनर्जी, जो मतलब सोलर एनर्जी सोलर सिस्टम होता है उसको प्रमोट किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ वाटर, मतलब वाटर को प्रोटेक्ट करके रखना है। और उसके बाद इन सब चीज़ों पर इस पॉलिसी ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। साथ में एक पॉलिसी का और निर्माण किया गया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, जिसका वर्क था हमारे इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी को बचा कर रखना। तो प्रीवियस के पार्ट में हमने बायोडाइवर्सिटी को मतलब पूरा कवर करके रखा है। तो दोस्तों इनमें जो भी वर्ड आ रहे हैं तो दोस्तों हम बिल्कुल आपका लाइन से कंप्लीट कराते जा रहे हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी हो गया, इकोसिस्टम हो गया, तो इसको हमने कंप्लीट करा दिया है। तो अब ये पॉलिसी मतलब ऐसा हो गया, देखिए एक पॉलिसी का और निर्माण किया गया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, जिसका वर्क था इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को बचा कर रखना। अब आपको अगर इकोसिस्टम पता होगा तो आप समझ जाएंगे क्या बचाना है, और बायोडाइवर्सिटी पता होगा तो समझ जाएंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। उसके बाद नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में बनाया गया, जो आपका जो है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का वर्क करता है। स्वच्छ भारत अभियान को भी स्टार्ट किया गया। इस अभियान का उद्देश्य है कि हमारी कंट्री को साफ़ सुथरा किस प्रकार बना कर रखना है। और उसके बाद इन्वायरमेंट की पॉलिसी में ही एक नेशनल वाटर पॉलिसी को भी बनाया गया, जिसका वर्क था मतलब वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना। और दोस्तों कई पॉलिसीज़ को बनाया गया, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि आप सब पॉलिसी को मेंशन करें, थोड़ा बहुत पॉलिसी को अगर आप मेंशन कर देंगे, जिससे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिलने वाली है। आपको थोड़ा हम अगर हिंट दे देंगे तो यूपी बोर्ड वाले ऐसे स्टूडेंट होते हैं, अगर आपने 2 लाइन का भी हिंट दे दिया तो बस उनका मतलब पेन अगर चल गया तो पूरा आंसर कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। आप लोग बहुत मेहनती होते हैं, क्योंकि हम भी यूपी बोर्ड से हैं तो हम भी जानते हैं कि यूपी बोर्ड वाले बहुत मेहनती होते हैं। तो दोस्तों डिस्कस द मेथड मीन्स टू कंट्रोल प्लास्टिक वेस्ट एंड मैनेजमेंट। तो दोस्तों प्लास्टिक जो वेस्ट होता है उसको कैसे कंट्रोल करना है, प्लास्टिक का कैसे किस प्रकार से कम यूज़ करना है, उसके मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत आपको पॉइंट लिखना है। तो आप लोग मतलब पहले से ही जानकार होंगे, आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन होगी कि प्लास्टिक को ना कहें, मतलब प्लास्टिक को ना करें। मतलब प्लास्टिक को आप दुकान पर अगर कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो प्लास्टिक की कोई भी अगर पॉलीथीन देता तो उसको बोल दे भाई हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सब यही बातें बताई जाती हैं आपको इन्वायरमेंट के अंदर। अब आप लोग पूरा रोज़ कमेंट करते हैं कि इन्वायरमेंट कराइए, लेकिन इन्वायरमेंट आप पढ़ रहे हैं तो कोई तो बात आप फॉलो करेंगे ही। मतलब इतना क्वेश्चन अगर हम कराएंगे, अगर आपने 5 बातें अगर अपने जीवन में जो है फॉलो कर ली 5 क्वेश्चन को, तो समझ जाइए हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के निम्न मेथड होते हैं। जैसे जिन प्लास्टिक की चीज़ों को ओनली एक बार ही यूज़ किया जा सकता है तब उनका यूज़ कम से कम करना है, क्योंकि एक बार अगर यूज़ किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप यूज़ करेंगे कि पहली बार यूज़ कर लिया उसको फेंक दिया, दोबारा से ले लिया उसी चीज़ को, फिर दोबारा से उसका यूज़ करके फेंक दिया। तो आप उन प्लास्टिक का यूज़ करें जिनका आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सस्टेनेबल पैकेजिंग जो प्लास्टिक होती हैं उनका यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों ये प्लास्टिक क्या होती है मतलब सस्टेनेबल पैकेजिंग वाली, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कम मात्रा में प्लास्टिक मिक्स होता है। और उसके बाद हमको उस प्रकार के प्लास्टिक का यूज़ करना है जो हमारे इन्वायरमेंट को कम मात्रा में हार्म पहुंचाती है, और हमको उस प्रकार के प्लास्टिक का यूज़ करना है जो रिसाइलेबल हो, मतलब जिसका फिर से जो है रिसाइकिल किया जा सके।
जो जगह जगह पर रिसाइकलिंग प्रोग्राम लगाए जाते हैं उनको प्रमोट करना है, हमको लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को बताना है कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना है। ये भी आपका एक फार्मासिस्ट का रोल हो गया। अगर आपके मेडिकल स्टोर पर कोई आता है तो उसको समझा देना है कि मेडिसिन तो आप खाएंगे आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो है प्लास्टिक का बस प्लीज़ कम से कम यूज़ करिए। तो बस मेरा टेक्निक मतलब किस तरीके से आपको समझाना है, बस हम यही बात आपको बताते हैं। जैसे हम आपको कोई पॉइंट बता रहे कि बहुत लोग होते हैं नहीं फॉलो करते हैं, हम भी खुद नहीं फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों जब आपको हम इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं तो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट की तरह समझा रहे हैं। इसी प्रकार से जब आपको कोलोजी पढ़ा रहे हैं तब कोलोजी की तरह समझा रहे हैं। तो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उसी सब्जेक्ट के मतलब तरीके से बोल रहे हैं तो अभी आपको टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आता है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाते नहीं है, जितना मतलब आपके लिए सफिशिएंट है डी फॉर्म के लिए उतना आपको बताने के बाद वीडियो एंड कर देते हैं। आपका मन लाइक करना हो लाइक करिए और शेयर करना हो शेयर करिए। लेकिन जो स्टूडेंट हमसे प्यार करते हैं मतलब हमारी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो लोग ज़रूर लाइक और कमेंट करते हैं। और पब्लिक को अवेयर करना और लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से एजुकेट करना, तो यही सब आपका मतलब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको लिख देना है। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन पहले वाली वीडियो इससे प्रीवियस वाली में हमने कंप्लीट किए थे, अभी 3 क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट किए तो आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट करा देंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना।